रामायण का ट्रेलर तो इस देश के बच्चे बच्चे ने भी देख लिया होगा। मेरी तरह कई लोगों ने सुबह सुबह उठकर जब वो ट्रेलर देखा, ये पता नहीं कि बाकी लोगों को कैसा फील हुआ, पर मुझे तो पूरा ट्रेलर खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ऐसा फील हो रहा था। नाइस सर, रिस्पेक्टेड। पहले बाकी दोनों लुक्स के हिसाब से ये ट्रेलर बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी कहीं ना कहीं कमी लग ही रही है। मुझे लगा कि मेरे दुखी भाइयों ने जो नाम मुझे दे दिया है उसके वजह से ये असर मुझ पे हो रहा होगा, तो मैं बस कुछ टाइम चुप रहा और नमित मल्होत्रा के कुछ ना कुछ इंटरव्यू देखते रहा, किस तरीके से वो तारीफ कर रहा है। I'll try and just summarize it in a few words. I'll call it humanity's greatest epic. So, this is something that people who love to sort of discover their past, discover where we come from, the evolution, the thought process, the philosophy of mankind, I think उनके हिसाब से ये अनफिनिश्ड है। इसमें एक क्वालिटी, एक पॉलिश नहीं है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को निकालना चाहता हूँ। फिर एक्टर्स के भी इंटरव्यू देख रहा था और कई और लोगों के। I had doubt in myself, but then that quickly changed, because like I said, I saw the intention of the makers, I saw their vision, I saw the opportunity. It was too good to be true, ये सब सुनने और देखने के बाद भी मुझे ट्रेलर पहले जैसा ही लग रहा था, तो मैंने एक चीज समझा कि इस फिल्म के बारे में बात करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता जा रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म, सबसे महंगी फिल्म, और ऊपर से इसमें हर एक एक्टर ऐसा है जिसका तगड़ा फैन बेस है, पर हम लोग इस फिल्म के बारे में जब भी बात करते हैं दो खतरनाक एक्सट्रीम बन जाते हैं। अगर कोई भी चीज तारीफ कर रहे हैं पूरी की पूरी करेंगे, या फिर अगर कोई थोड़ी भी बुराई करता है उसे सीधा हेटर के कैटेगरी में डाल देते हैं। मेरे मन में भी यही सोच चल रही थी कि कहीं मैं इतना खतरनाक ब्रेन वॉश तो नहीं हो गया हूं कि मैं इस मास्टरपीस की बुराई करते जा रहा हूं। मेरे ही कमेंट सेक्शन ने तो मार के मेरी लाल करके रखी हुई थी, इसीलिए मैं और ज्यादा सोचते रहा कि आखिरकार इस चीज पे बात कैसे की जाए। मुझे एक ठीक ठाक सा आइडिया आ गया। मैंने सोचा कहीं ना कहीं इन लोगों से ही थोड़ी उम्मीद की जाए। मैंने बनाया एक घटिया सा AI जनरेटेड पोस्टर और फिर अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि काश ये लोग शांति से डिस्कस करेंगे। जो भी इशू है, किसी को अगर कोई कमी लग रही है उसके बारे में वो खुल के बात कर पाएगा, और उसका रिजल्ट था कमेंट्स। भरते जा रहे थे, इतने सारे लोगों ने कमेंट कर दिए, और उसमें एक चीज मैंने अच्छे से नोटिस की कि बहुत सारे लोग जो नॉर्मल लोग थे कुछ ना कुछ चीज से खुश नहीं थे। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी सबसे बड़ी फिल्म है और उसको देखने वाले ज्यादातर कॉमन लोग ही होंगे जिन्हें फिल्म मेकिंग, VFX, CGI की नॉलेज नहीं होगी, और ऐसे लोग को ही अगर ये फिल्म इम्प्रेस नहीं कर पाई किसी भी वजह से, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए, और वही चीज यहाँ पर दिख रही थी। लड़कों को बात करनी नहीं आती है। ऐसे लोग जिनको बस रामायण के बारे में पता है, उन्हें तो ये फिल्म अच्छी लगनी ही चाहिए। VFX, CGI ये तो बात की बात हो जाती है, पर सबसे मेन इशू जो कई लोग बताते जा रहे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं VFX में कमी लग रही है। कोई एक्सपर्ट हो ना हो, पर देखने से अगर कुछ लग रहा है तो ये कई सारे लोग बता रहे हैं। The company that I own, DNAG, that's got all these Oscars. Ramayana is the hardest project, visual effects wise, we're doing in the world. और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी हेटर है। जैसे ये कमेंट, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट बट थोड़ा सा VFX का पता चल जाता है, या फिर इट लुक्स गुड, दे जस्ट नीड लिटिल मोर वर्क ऑन CGI। और यहाँ इतना बड़ा पैराग्राफ। VFX, CGI के कुछ पोर्शन छोड़कर बात करें तो मेकर्स ने पूरी श्रद्धा से बिना रिलीजन को हर्ट करे और बहुत सारा लंबा इसने लिखा है। एक चीज कॉमन है, हर एक कमेंट कहीं ना कहीं होपफुल है। और यहाँ पर VFX एनिमेशन लग रहा था, बट ऑल अदर थिंग्स वर रियली एट देयर बेस्ट। यहाँ पर यही चीज पता लग रही है, कमी लोग बता रहे हैं और वो बताएंगे ही, पर कोई भी यहाँ पर हेटर मुझे नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर VFX एक्सपर्ट होने के लिए किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी बाहुबली, RRR, कल्कि
और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म को देखते हैं तो हमको पता लग जाता है कि वीएफएक्स का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ ट्रेलर के स्टार्ट होते ही अगर दिखाया जा रहा है कि डीनेग ने इसका वीएफएक्स किया है, जिसकी इस साल ड्यून 3 आ रही है, जिसका मुझे कहीं से भी सिंगल शॉट नकली नहीं लगता है और कई सारे लोगों को भी ये लग रहा होगा, तो फिर हम लोगों की एक्सपेक्टेशन उस लेवल पे जाएगी ही। और ऊपर से इसका बजट जो अब तक इंडिया में बनी हुई किसी भी फिल्म से सबसे ज्यादा है। अब मैं कोई वीएफएक्स सीजीआई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर मुझे जो चीज फील हो रहा है देखकर कि ये हर एक फ्रेम में लाइटिंग पूरी की पूरी परफेक्ट है, कहीं भी थोड़ा भी ऊपर नीचे इन लोगों ने नहीं करने दिया। वीएफएक्स सीजीआई से बहुत पॉलिश लगने लगी है, जिसके वजह से वो वेट फील नहीं हो रहा है। और देख ही लिया आपने, मैं अकेला नहीं हूँ, कई सारे और लोग भी हैं। वीएफएक्स वाले कमेंट से तो मैं बहुत जगह एग्री कर लिया था, पर एक और पॉइंट आ गया जिससे मैं कई जगह एग्री नहीं कर रहा था, जो कि है कास्टिंग रिलेटेड। What I would call nobody can ever be Rama in the world. जैसे आई स्टिल थिंक रणबीर इज टू ओल्ड फॉर प्लेइंग श्री राम। Told my mother about it, and like every mother thought that I was the perfect Ram. So she was so excited. But yes, I definitely had contradicting thoughts in my head. Ravan looked good, but Dashrath ji looked excellent. Ram doesn't have a bright face. Ranbir looked upset in every scene. Sita is okay. फिर जैसे यहाँ पर ट्रेलर बहुत सुंदर था, थोड़ी सी साई पल्लवी की एक्टिंग बेहतर हो सकती थी। So the idea was that there had to be a lot of shades of Ravan in terms of. और एक कमेंट जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसे दिखा रहा हूँ। रणवीर के मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा लगता है कि वो अभी बोलेगा नैना मैं उड़ना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से दोनों ही लीड्स अपने रोल में परफेक्ट लग रहे हैं। जिस हिसाब का विजुअल है इस फिल्म का, उससे कई ज्यादा अच्छे यहाँ पर एक्टर फिट बैठ रहे हैं। और जितने भी लोगों को कहीं ना कहीं कमी लग रही है, वो शायद इस वजह से हो सकता है कि बहुत हाई रेंज वाले सीन ट्रेलर में नहीं रखे हैं और फिल्म में वो होंगे ही, लेकिन मजे तो बस एक ही बंदा कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स फिल्म को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकती। असली चीज जो है इसकी स्टोरी, क्योंकि कॉमन आदमी जिसको रामायण के बारे में पता है, उसे सिर्फ स्टोरी से लेना देना है। अपने घर के बड़े बुजुर्ग को पूछ लो, उन्हें ये सब पड़ी ही नहीं है, क्या एक्शन है क्या नहीं, उन्हें बस कैरेक्टर से लेना देना है। और यहीं पर आता है मेरा सबसे बड़ा टेंशन। जो राइटर्स मुझसे मिले सर, मुझे काफ़ी जिद्दी टाइप के लोग मिले। इस फिल्म का राइटर है श्रीधर राघवन, और अगर आप लोग इसकी कुछ फिल्म उठाकर देख लो, या फिर कुछ नहीं तो बस पैंडेमिक के बाद से ही, तो आप लोग को देखने मिलेगा बहुत बड़ी बड़ी फिल्म तो इसने लिखी है, पर ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो अपने स्क्रिप्ट के वजह से याद रखी गई हो। अगर पठान, यदुर और वॉर 2 का स्क्रिप्ट सब लोगों को अच्छा लगा है, तो उम्मीद कर सकते हो मुझे तो यहीं पे सबसे ज्यादा डर लग रहा है। फिर भी तुम लोग दुखी मत होना, वो डिपार्टमेंट मेरा है। मैं जो बताने जा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद है तो नितेश तिवारी पर। यही आदमी है जो इस पूरे की पूरी फिल्म को संभाल सकता है। तो देखते हैं किस तरीके की फिल्म इसने बनाई है।